नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज की कक्षा में आपका स्वागत है। आज की कक्षा में मैं आपको परमाणु के संगठन के बारे में बताऊंगी। चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, आज हम परमाणु का संगठन इस विषय पर बात करेंगे। जैसे कि आपको पहले बताया गया था कि परमाणु जो है अविभाज्य कण होते हैं, परंतु ऐसा नहीं था। इस बात को जे थॉमसन, सर रदरफोर्ड और चैडविक जैसे वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया। उन्होंने ये बताया कि परमाणु जो है कई छोटे छोटे मूल कणों से मिलकर के बने होते हैं। इन वैज्ञानिकों ने बताया कि परमाणु मुख्य रूप से 3 प्रकार के छोटे छोटे मूल कणों से मिलकर के बना होता है। वो कण कौन से हैं बच्चों? पहला इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। यानी कि परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। ये छोटे छोटे मूल कण हैं। अब इसकी विस्तार में चर्चा करते हैं। अब चलिए अब बात करते हैं बच्चों सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की। किसकी बात करते हैं? इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन की खोज सर जे थॉमसन ने की थी। किसने की थी बच्चों? जे थॉमसन ने की थी। वो कैथोड किरणों पे कार्य कर रहे थे। किस पे कार्य कर रहे थे? कैथोड किरणों पे जब कार्य कर रहे थे तब उन्होंने इलेक्ट्रॉन की जानकारी दी और ये बताया कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इसे ई से डिनोट किया जाता है, दर्शाया जाता है, और वो नेगेटिवली यानी कि ऋण आवेश से युक्त होते हैं। ऋणावेश उनके अंदर ऊपर पाया जाता है। तो इलेक्ट्रॉन की खोज सर जे थॉमसन ने की थी और उन्होंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है। अब दूसरे नंबर पे आता है प्रोटॉन। प्रोटॉन PROTON इसका स्पेलिंग है। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की थी। किसने की थी बच्चों? गोल्डस्टीन ने की थी। लेकिन प्रोटॉन नाम जो है इनको रदरफोर्ड ने दिया था। रदरफोर्ड ने प्रोटॉन को प्रोटॉन नाम दिया था। प्रोटॉन को P से दर्शाया जाता है और उसके ऊपर धन आवेश होता है। ये जो E के ऊपर मैंने ये ऋण का निशान लगाया है इसलिए इसको ऋणावेश कहा गया। ऐसे ही P के ऊपर धन का निशान लगाया तो इसको धनावेश कहा जाता है। यानी कि प्रोटॉन पे धनावेश होता है। अब तीसरे नंबर का जो मूल कण इसमें पाया जाता है वो न्यूट्रॉन है। NEUTRON। इसकी खोज चैडविक ने की थी। जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। जेम्स चैडविक ने की थी। उन्होंने बताया कि ये उदासीन कण होते हैं। क्या बताया उन्होंने? ये उदासीन होते हैं। इनका व्यवहार कैसा होता है? विद्युत के प्रति उदासीन होता है। और दूसरा उदासीन इसलिए कहते हैं, इसे N से दर्शाया जाता है। इसपे कोई चार्ज यानी न तो ऋणावेश होता है न धनावेश होता है। कोई आवेश इस पे नहीं होता है। किसी भी प्रकार का कोई आवेश नहीं होता है, इसलिए इसे उदासीन भी कहा जाता है। इसे इसके ऊपर एक गोला लगा देते हैं। इसका मतलब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये जो है कण, इस पे कोई आवेश नहीं है। तो इस प्रकार बच्चों जो आपका परमाणु जो है 3 प्रकार के मूल कणों से मिलकर के बने होते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन पे ऋणावेश होता है, प्रोटॉन पे धनावेश होता है और न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु के नाभि के अंदर पाया जाता है। इस प्रकार आपकी ये समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रॉन क्या है, प्रोटॉन क्या है और न्यूट्रॉन क्या है, किसने इनकी खोज किसने की है और इन पे किस प्रकार के आवेश होते हैं। तो बच्चों यहाँ तक मैं उम्मीद करती हूँ आप समझ गए होंगे। अब आज की कक्षा में बस इतना ही। अगली कक्षा में फिर मुलाकात होती है।